हेलो फ्रेंड्स, मैं के.आर. सारन, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। मित्रों, आज मैं 5 ऐसी आदतें बता रहा हूं, यदि इनको जिंदगी में आपने छोड़ दिया, आज बात अपनाने की नहीं करूंगा, छोड़ने की करूंगा, तो आप जिंदगी में इतने बड़े अचीवमेंट को हासिल करेंगे कि कभी सोचा भी नहीं था। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं सी से शुरू कर रहा हूं, कंप्लेंट। क्या बोला है मैंने? कंप्लेंट। जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करें, कभी किसी की कंप्लेंट नहीं करें। यदि जीवन में अपनाया, लोग किसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बजाय आपको पूरे जीवन भर किसी की अच्छाई को ढूंढना है, किसी की बुराई या शिकायत को नहीं ढूंढना है। आज मात्र और मात्र शिकायत करने से, अगर अपने पूरे विश्व की रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो 90% जो दुख है, जो क्रेज आ रहा है जीवन के अंदर, जो खुशी गायब हो रही है जीवन से, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की शिकायत करने से आ रही है। और ये काम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में फ्री ऑफ डिलीवर होता है। आप किसी चाय की थड़ी पर बैठ करके इजीली इस काम को सुन सकते हैं। तो मैं आज ये लेसन देना चाहता हूं कि कभी भी अपने जीवन काल के अंदर किसी की शिकायत नहीं करें। और मित्रों, याद रखना, यदि आप शिकायत करते हैं तो एक बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां पे, जो किसी के भी जीवन से सीखा जा सकता है। व्यक्ति बदला कब लेता है? यदि किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो उसको अनुभव नहीं है, बट मैंने 2 चुनाव लड़े, इसलिए मुझे बहुत अनुभव है। यदि आपने जीवन में किसी की शिकायत की है और आप चुनाव लड़ रहे हो, तब उस दूसरे व्यक्ति को आप अच्छे से सुन सकते हो कि यार, आपने उस 10 साल पहले मेरे बारे में ये कहा था। ये मैंने एग्जाम्पल लिया एक, मैंने 2 चुनाव लड़े, दोनों जीते। क्यों उदाहरण दे रहा हूं? क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी की कंप्लेंट नहीं की। तो ये आप सीख सकते हो मेरे जीवन से कि कभी किसी की शिकायत नहीं की। दूसरा, कभी किसी को ब्लेम नहीं करें। ये आप बड़े लोगों से सीख सकते हो। बी फॉर ब्लेम, सी फॉर कंप्लेंट। कभी किसी को ब्लेम नहीं करें। यदि आपने जिंदगी में दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दिया तो आप आगे बढ़ने से रुक ही नहीं सकते। बट ईश्वर और मदद करता है। ब्लेम कैसे? देखिए, पूरे जीवन में गलती किसी से भी होती है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव होना है और आप एक लीडर हैं, जैसे टीचर भी बच्चों के लिए लीडर होता है। मैं काम कर रहा हूं तो मेरी संस्था में मैं लीडर हूं, प्रेसिडेंट सर लीडर है। जितने भी यहां के पदाधिकारी हैं वो एज ए लीडर काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उन्हें टीम को दोष देने के बजाय, उन्हें बच्चों को दोष देने के बजाय अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, एस्पेक्ट कीजिए चीजों को। यदि आप कर सकते हो और ब्लेम करने की आदत को छोड़ सकते हो तो दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 3, इसको तो जरूर याद रखिए। जिंदगी में ज्यादातर लोगों की खुशियां इसी ने छीनी है। ज्यादातर लोग काबिल होते हुए भी ये गलती अक्सर कर ही जाते हैं। ऐसा क्या है जिसको छोड़ना पड़ेगा? कौन सी इतनी गलती है जिसको हम अक्सर कर रहे हैं? C for compare. Don't compare anyone. अपने आप का कंपेयर कभी किसी से मत कीजिए। संसार के अंदर 8 अरब के करीब जनसंख्या है। सबके अलग अलग फेस हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अलग अलग आगे बढ़ने के तरीके हैं। यदि आपने अपने आप को किसी से कंपेयर किया तो मैं आज फिर बोल देता हूं, 100% दुखी आपको होना ही पड़ेगा। और यदि कंपेयर नहीं किया, कभी दुखी नहीं होगे।
जैसे आप कल होंडा सिटी लाए, होंडा सिटी की खुशी थी आपके, और पड़ोस में यदि फॉर्च्यूनर आ गई, मर्सिडीज आ गई, और उससे यदि कंपेयर कर लिया तो अपने आप को दुखी कर लोगे। इसलिए डोंट कंपेयर एनीवन। किसी बच्चे की 90% बन गई, किसी बच्चे की 84% बन गई, किसी बच्चे की 80% बन गई, बहुत खुश है वो बच्चा जिसकी 80 बनी है। लेकिन माँ बाप ने उसको यह कह करके दुखी कर दिया कि अमुक बच्चे की 90 बनी है, तेरी 80 क्यों है। मेरा क्वेश्चन है यहां से, आज इंडिया की रिपोर्ट्स को उठा करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा सफल वो बच्चे बने हैं जो पिछले वर्षों में जिनकी परसेंटेज 60 से लेकर के 75 के बीच में रही है। मेरा दूसरी बार यहां पर यह सवाल आ रहा है, सबसे अधिक ग्रोथ उन बच्चों ने की है जिनकी परसेंटेज 60 से 75 के बीच रही है। फिर ये 76 से 95 वालों का क्या हुआ? हाँ, ये आईएएस बन गए, ये आरएएस बन गए, लेकिन ये बिजनेसमैन नहीं बने। और एक आईएएस और आरएएस वो बहुत बड़े पद हैं अपने, बट बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये बच्चे ज्यादा ग्रोथर हैं जिनकी 60 to 75 बनती है। यहां मेरे देश के बड़े पदों पर सवाल नहीं है, बट मैं कहना यह चाहता हूं वो प्रतिभाएं हैं, वो अपनी जगह हैं, उन बच्चों को कभी ब्लेम नहीं किया जाए जो यहां 60 से 75 बना रहे हैं। यदि आप भी मेरे पॉइंट से सहमत हैं तो एक बार ताली जरूर चाहूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही है, जितने बड़े व्यक्तित्व के धनी बने हैं वो सभी इसी परसेंटेज को अचीव करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 मेरा यहां कंप्लीट हुआ कि किसी से अपना कंपेयर मत करो, आप यूनिक हो, आपको भगवान ने अलग बनाया है। पॉइंट नंबर 4, चाहोगे आप इस आदत को छोड़ना? हाँ, क्या छोड़ना है? 10 बजे मत उठिए, सांड या मगरमच्छ की तरह मत पड़े रहिए। गांव में कहूं तो गूदड़ों में, शहरों में कहूं तो बेड्स पर। अगर आप 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, मैं शुरू से एक वाक्य कहता आया हूं, यदि सूरज ने आज आपको जगाया है तो आप जिंदगी में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। यदि आप सूरज को जगा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ा पॉइंट है। अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठाइए, उस ताजगी और हवा को महसूस कीजिए, उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को, उस ईश्वर को, उस भगवान को, जिस किसी को भी आप मानते हो, उस खुदा को, उस परमात्मा को, इसी के अनेकों नाम हैं। कई बार जया किशोरी जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रही थी अपन रूप में देखते हैं, कई नाम इसके हैं। आप जिस किसी को भी मानते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ के उससे प्रार्थना कीजिए, वो 100% आपकी प्रार्थना को सुनता है। अर्थात आजकल के आप भगवान बन गए। कौन? अलार्म भरते हैं 5 बजे का, और फिर अलार्म भाई साहब से कहते हैं, उसको स्विच पे डाल देते हैं, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और। ये जिंदगी की 5 मिनट कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप को भगवान मानना छोड़िए और काम कीजिए, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4, जल्दी उठिए। लास्ट और 5वां पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, यदि जिंदगी में अपनाया 5 आदतों को आपने छोड़ा, डिलीट मारा अपने जीवन से, तो आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या है ये 5वीं और महत्वपूर्ण आदत जो हमें छोड़नी ही होगी? ये वो है, 24 घंटे के लिए ही मोबाइल से मत चिपके रहिए। क्या कहा है मैंने? कल मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था और एक बहुत बड़े एंकर ने उसको उठाया है और लगभग 1 मिनट 57 सेकंड का वीडियो भी डाला था।
वास्तव में बड़ा दुश्मन है मोबाइल। और विशेष रूप से बच्चों को इस तरीके से दे दिया जाता है जिस तरीके से सुबह उठते ही माँ उसको दूध पिलाती है, दूध के बजाय मोबाइल दे रही है। बच्चा इसको शांति से रख लेगा, पता ही नहीं है वो उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। और विशेष रूप से आज की माएं यहां पर नाराज नहीं हो, उन रील्स को चला करके उनको पता ही नहीं होता है 4 घंटे जा रहे हैं 3 घंटे जा रहे हैं, उसमें करना क्या चाह रही है। और मेरे युवा साथी भी, इसने जितना बिगाड़ा है इस पीढ़ी को, मैं कहता हूं इसका सदुपयोग कीजिए। मेरे गुरुदेव आदर्श जिनको मैं मानता हूं, डॉक्टर स्नेह देसाई सर, वो ये बताते हैं कि इसका उपयोग अच्छाई में कीजिए, रील्स देखने में मत कीजिए। बच्चों आपको भी कहना चाहता हूं, इसका उपयोग आप पढ़ाई में कीजिए, आप इसका उपयोग गलत तरीके से मत कीजिए और इसके चिपके मत रहिए। जब आवश्यकता हो तब यूज करें। और जीवन में 5 आदतें छोड़ने के साथ ही एक आदत अपना भी लेना, एक्स्ट्रा डिलीवर करो किसी को। यदि ज्ञान आपके पास है, बंद कमरे में पड़ा है, किसी काम का नहीं है, डिलीवर करो, लोगों को बांटो। बच्चों से भी कहता हूं अगर आपको एक्स्ट्रा आता है तो अपने साथियों से बांटो, अपनी साथियों की कक्षा से अभी से सीखो। मैं बड़ों से भी कहना चाहता हूं अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज्ञान है उसको घर में कैद करके मत रखो, उसको डिलीवर करो, वो लोगों तक जाएगा। हो सकता है आपके बोलने में कुछ गलती हो रही हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। तो एक्स्ट्रा करना है जीवन में, यदि एक्स्ट्रा प्राप्त करना है तो। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आज समय भी मैंने अच्छा लिया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, सबकी जिंदगी से इन 5 चीजों का डिलीट करवाना आपका धर्म बनता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर प्रथम बार हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। धन्यवाद।